मंच पे विराजमान धर्म इस्लाम के प्रसिद्ध वक्तागण, आज के इस पवित्र और पावन सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं बहनें, धार्मिक बंधुओं, आज के इस धार्मिक और पवित्र सभा के संचालक महोदय माननीय मौलाना हसन फैज़ी महोदय जी, आज के प्रसिद्ध कवि माननीय शमशाद हैदर महोदय जी, माननीय नौशाद अंबर महोदय जी, माननीय फरदीन सहसरामी महोदय जी, और आज के मुख्य प्रवक्ता, धार्मिक और संतों की पारंपरिक उपदेशों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माननीय मौलाना कौसर इमाम महोदय जी, माशाअल्लाह, वाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज़ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको एक जगह करके छोड़ दीजिए ताकि इसकी आवाज़ भागने ना पाए ना। सब कुछ ठीक है, आवाज़ इसकी खुल सकती है, थोड़ा सा खोल दीजिए, है ना। जो आवाज़ दब के निकल रही है, अगर थोड़ा सा खुल सकता है तो खोल दीजिए, बकिया छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा आपका माइक बज रहा है, बिल्कुल उंगली मत कीजिएगा, वरना मुझे माइक वालों से बहुत डर लगता है। ये कभी कभी मशीन पे ऐसे उंगली चलाते हैं जैसे अभी यूपी में योगी बाबा उंगली चला रहे हैं, इसलिए आप लोगों से बहुत डर लगता है। मैंने आपको सलाम किया है ना, और जो लोग सलाम का जवाब दे सकते हैं उनको जोर से सलाम का जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, वाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निमहट की सरजमीन पर गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल, मुस्लिम और हिंदुओं का आपसी एकता, सद्भाव, सद्भावना, प्रेम और आपसी इत्तेहाद के साथ बैठना, और हमारे मेंबर शरीफ पे, हमारे मंच पे तमाम बुद्धिजीवीगण जो अपनी अपनी जगहों के सब सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। सब अच्छे हैं, जो स्टेज पे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आप सब जो मेरे सामने कुर्सी पे बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो लोग दूर में 2-4-10 लोग खड़े हैं वो सबसे अच्छे हैं। VIP हैं।
नहीं, वो वीआईपी नहीं है, वो पहरेदार हैं। हाँ वीआईपी जो होते हैं वो कुर्सी पे होते हैं ना, वो पहरेदार लोग हैं। आप लोग उनको ध्यान से देखो, बेटा इसे हाथ बांध के खड़ा है जैसे लग रहा है यहीं से सीधे ससुराल जाएगा। हाँ हाँ माशाल्लाह। अरे तकलीफ थोड़ी सी होगी, आके बैठ जाओ यार। कुर्सी अगर खाली है तो कुर्सी लेके बैठ जाओ, है कि नहीं? नहीं तो थोड़ा सा बैठ जाइए। खड़े होकर के सुनने का क्या मतलब है? इतना अच्छा पिंडाल, इतना अच्छा इंतजाम। कमेटी वालों से कहेंगे अगर कुछ कुर्सियां हैं तो पीछे और कुर्सी बढ़ा दें, कुर्सी अगर नहीं है तो जमीन पे बैठने का इंतजाम कर दिए। बताइए, सब कुछ इतना अच्छा है, हमारी बहनें इतने सलीके से बैठी हैं, इतने अच्छे से बैठी हैं। हालांकि निमाहट वालों, यहाँ एक चीज मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं अक्सर जलसों में देखता हूँ कि जहाँ औरतों का इंतजाम होता है वहाँ लिखा तो रहता है पर्दे का माकूल इंतजाम रहेगा, लेकिन न माकूल होता है न पर्दा होता है। दोनों गायब होता है, माकूल भी गायब होता है, पर्दा भी गायब होता है। जी। अल्लाह का फजल है कि यहाँ माकूल भी है और पर्दा भी है। बहुत सलीके से आपने पर्दा लगा दिया है। हम अपनी बहनों से गुजारिश कर रहे हैं, अपनी माताओं बहनों से अनुरोध कर रहे हैं, उठक बैठक मत कीजिए, आराम से बैठे रहिए। थोड़ी देर में आपके बीच रहूंगा, ज्यादा देर नहीं रहूंगा, है ना? आप देख रहे हैं हमारे संचालक महोदय जी, माननीय हसन फैजी साहब, इनको हल्के में मत लीजिए, है ना? माना कि ये सेहत से बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन आवाज से इतने भारी भरकम में जब बोलने पे आते हैं तो कितने लोगों का नाड़ा टूट जाता है। समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छा बोलते हैं, बल्ला बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सलीके से बोलते हैं, है ना? मेरे बाद दो बहुत अच्छी आवाज, एक आवाज तो आपने फरदीन सहसरामी को सुन लिया जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और मेरे बाद दो आवाजें नौशाद अंबर साहब और जनाब शमशाद हैदर साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि शमशाद हैदर साहब की जब से शादी हो गई हमको भूल गए हैं। हजरत शादी के बाद तो आदमी बढ़िया बढ़िया को भूल जाता है। अच्छा, कल तक आप कहते थे हमको यकीन नहीं होता था, लेकिन अब आपकी बात पे यकीन हो रहा है। क्या बात है? नारा लगा लो यारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। क्या कहने? जी जी हक है। अच्छा, हसन भाई की शादी हुई है कि नहीं? हो गई है ना? फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ेगा ना? इसका मतलब है कि ससुराल वाले आपकी तवज्जो नहीं देते हैं, वरना फर्क आप बहुत अच्छे आपके माशाल्लाह, बहुत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे हमारे हसन भाई को। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं रूम पे था तब भी, यहाँ आया तब भी, इतना अच्छा बोल रहे हैं हसन भाई, फरदीन ने बहुत अच्छा पढ़ा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतने साइलेंट है, जैसे लग रहा है कि कोरोना यहीं पैदा हुआ था। अच्छा, क्या बात है भाई, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं, बिल्कुल संजीदा हैं। अरे क्या चक्कर है? ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। सुभान अल्लाह। हैरत है निमाहट वालों, हैरत है। तुम पृथ्वी के, ब्रह्मांड के सबसे पवित्र मानो इंसान का जिक्र करने बैठे हो, चुप बैठे हो। उस रसूल के नाम पे तो समंदर की मछलियां भी बोला करती हैं, जमीन के कंकर भी बोला करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिस रसूल का जिक्र करने बैठे हैं उनके नाम पे तो समंदर की मछलियां बोलती हैं, जमीन के कंकर बोलते हैं, दरख्त के पत्ते बोलते हैं, सारी कायनात मेरे मुस्तफा के नाम पे बोलती है। हैरत तो ये है कि जब मैं किताबों का अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा जनकपुर के पंडित सोमनाथ स्वामी भी बोल रहे हैं, झूम झूम के बोल रहे हैं, मचल मचल के बोल रहे हैं। आप इतने खामोश बैठे हुए, हैरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पटना से कोई स्पेशल लेटर आया हो, जलसा मनाना, बोलना मत, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, आप लोग तकरीर करने वालों को भी इनाम देते हैं, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। मैं शमशाद भाई को ये पैसा देता हूँ, पूरी ईमानदारी से ये अपना कमीशन काट के मुझे लौटा देंगे। अरे जिंदा रे चचा, क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इधर बुढ़वा आया हुआ है, उधर बुढ़िया आई हुई है, जिंदाबाद। बैठ जाए चचा। क्या बात है, इस उम्र में भी लाठी सोटा लेकर के आए हैं। हाँ, जब बूढ़े लोग लाठी लेके चलते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं नागपुर में तकरीर कर रहा था, मेरी तकरीर पे बूढ़े लोग खूब इनाम दे रहे थे, खूब उछल उछल के इनाम दे रहे थे। मैं बड़ा खुश हुआ। 5 मिनट के बाद मैंने कहा चचा कितनों इनाम दे दीजिए, लेकिन बैकुंठ नहीं जाइएगा। बैकुंठ तो जा ही नहीं सकते, जन्नत तो जाइएगा ही नहीं। मैं कह करके तकरीर में 5 मिनट आगे निकल गया। 5 मिनट के बाद देख रहा हूँ बुढ़वा लोग या मोटा मोटा सोटा लेके बैठा है। हमने कहा चचा खैरियत तो है? कहा चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है। हमने कही का बोले कुछ नहीं है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे, बैकुंठ हम ही नहीं जाएंगे, तो सुबह आप भी गाँव से बाहर नहीं जाएंगे।
हमने कहा काहे चचा, हम क्यों नहीं जाएंगे? बोले ये बताइए, बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, आजान दे हम, नमाज पढ़े हम, इमाम को तबाह करें हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, पैर नहीं पूरा टंगरी फैला के सोए हम, खोके हम, इमाम लंबा सूरा पढ़ा दे तो भी बवाल करें हम, 2 मिनट मुसल्ला पे लेट आए तो भी हंगामा करें हम। सही तो नहीं करो हैं? तो जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर क्यों जाइएगा? ये सोटा है, तकरीर करके नीचे उतरिए, इसी से हम लोग आपका मजार बनाएंगे, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मुरीद बनेंगे। मैं बड़ा परेशान। अब मैंने शमशाद हैदर साहब से कहा, मैंने कहा आप शायर हैं, कोई रास्ता तो बताइए। तो इन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हजरत इन बूढ़ों को कह दीजिए जवा जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। नारे तकबीर, कब हाथ उठाइएगा उठाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। आप लोग कहीं हाथ उठाइएगा, मसलक आला हजरत, जश्न गरीब नवाज। लगना चाहिए कि हम लोग निमहत में बैठे हुए हैं यहाँ इतने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी देखिएगा थोड़ी देर के बाद हमारा ये प्यारा ज्याला भोला हमारा जब हिंदू भाई जब मिजाज में आएगा ना, फिर देखिएगा ये बताएगा कि तुम नबी का चर्चा सिर्फ तुम ही थोड़ी सुनते हो, मिलाद सिर्फ तुम ही थोड़ी सुनते हो, हम भी सुनते हैं। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, निमहत में जलसा हो रहा है, आप क्यों आए हैं? तो हमारा एक एक हिंदू भाई यही कह रहा है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में ये सारे नाम, अरे पहले आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आपका डंटावा देख के बड़ी डर लगता है। अरे चचा आप फिर दोबारा, अरे अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा पूरा रंग में है, लग रहा है कि बुढ़वा को 20 साल की जवानी आ गई है। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हदीस अंसारी। कसम खुदा की आपका पैसा देखिए हम कलेजा से लगा करके रखेंगे। वाह वाह, क्या बात है। सेक्रेटरी साहब पैसा दे, इतना बड़ा नोट दे तो हम कलेजा से लगा कर, इससे बड़ा अगर कोई नोट दे करके देखिए हम अपने सर पे छुपा करके रखेंगे। क्या बात। हाँ हम बिल्कुल नहीं, आप 10 टकिया इधर हम दे रहे हैं, 50 टकिया दे रहे हैं, बड़का नोट तो अपने कलेजा से लगा कर। अब इतना छोटा नोट के हम बार बार हाथ थोड़े बढ़ाएंगे, रख दो नीचे। अब इतना भी सस्ता मोल भी तुम हमको समझ लो कि 10-20 रुपए। क्या बात है, वाह वाह वाह। निमहट वालों सुनो सुनो सुनो, थोड़ी देर के लिए मिजाज बनाओ, मिजाज बनाओ। न लगे यहाँ कोई हिंदू बैठा है, कोई मुसलमान बैठा है, कोई सिख बैठा है, कोई ईसाई बैठा है। कसम खुदा की ऐसे डूब जाओ, इतने मस्ती में, इतने रंग में लग जाओ, जैसे लगे हम निमहट में नहीं बल्कि अजमेर में गरीब नवाज के रास्ते के करीब बैठे हुए हैं। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम हमारे हिंदू भाई भी अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं, अब ये भी मचलने लगे हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, कौन? भगवत गीता। सुनो, हमारे यहाँ एक मंत्र पढ़ा जाता है, हमारे उलमा सुने, आप भी सुनिए, सब पढ़िए। हमारे यहाँ एक मंत्र पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। अब इस मंत्र को पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ ये बताया गया, हमारे किताबों में ये बताया गया कि इस मंत्र को जो पढ़ता है पाप से मुक्ति हो जाता है, पापों से बच जाता है। उसका जो हृदय, उसका जो हार्ट होता है, उसका जो सीना होता है, अगर गंदा होता है तो इस मंत्र को पढ़ने से सीना पाक हो जाता है। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार हमारे यहाँ लिखा है, मुसलमान तो मान जाएगा, निमहट के लोग तो मान जाएंगे, अकबरपुर वाले तो मान जाएंगे, डिहरी वाले तो मान जाएंगे, तिरौथू के लोग मान जाएंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई कैसे समझेंगे, हमारे हिंदू भाई कैसे मानेंगे, हमारे हिंदू भाई कैसे जानेंगे? अब मैंने किताबों का अध्ययन किया। सुनो मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मेरी तकरीर से पहले, मेरे भाषण से पहले, मेरी गुफ्तगू से पहले, मेरे प्रवचन से पहले
मेरा एक जुमला अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, जो भी धार्मिक होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो शाश्वत हो, चाहे वो बाइबल्स हो, दुनिया में किसी भी धर्म को फॉलो करता होगा, अगर वो धार्मिक होगा, वो समाज में कभी भी नफरत की बात नहीं करेगा, वो इंसानों के दिलों को जोड़ने की बात करता हुआ नजर आएगा। दुनिया का कोई भी धर्म पढ़ो, दुनिया की कोई भी किताब पढ़ो, धर्म कहते ही उसे है जो हमेशा इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है, मानव को मानव से जोड़ने की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सौहार्द की बात करता है, यकजहती की बात करता है, इत्तेहाद की बात करता है, मानवता की बात करता है। अब जब ये बात तुम समझ गए तो समझो। अब मैंने सोचा यार हमारे यहाँ कलमा पढ़ने से तो पाक से मुक्ति होता है, अब जरा सा हम किताबों का अध्ययन करें, देखिए हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ क्या लिखा है। तो मैंने किताब पढ़ी जिसका नाम भगवत गीता। सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जानते हैं गीता एक ऐसी पवित्र किताब है, हिंदू शास्त्र के मुताबिक, हिंदू ग्रंथ के मुताबिक गीता एक ऐसी पवित्र किताब है जिसके अंदर कृष्ण जी का उपदेश है, और कृष्ण ने अर्जुन के जरिए से पूरे ब्रह्मांड के मानवों को उपदेश दिया, मानवता का, प्रेम का, एकता का, सौहार्द का। जब मैं गीता पढ़ रहा था मैं हैरत में पड़ गया। मैं गीता पढ़ते पढ़ते जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने गीता में जगह देखा, एक जगह लिखा हुआ था, मेरे कलमा के हवाले से लिखा हुआ था। लिखा क्या था उसके अंदर, मैंने देखा लिखा था उसके अंदर बड़े अच्छे अल्फाज में लिखा था। क्या? कृष्ण जी का उपदेश है। वो कहते हैं अर्जुन सुनो सुनो, जब पृथ्वी पे पाप होगा, जब कलयुग का जमाना आएगा, क्योंकि सतयुग गुजर चुका है, द्वापर गुजर चुका है, त्रेता गुजर चुका है। हमारे हिंदू भाई जानते हैं, इनके यहाँ किताबों में लिखा है युग जो होंगे वो कई तरह के होंगे। सतयुग होगा जो गुजर चुका है, कलयुग, सतयुग गुजर चुका है, द्वापर गुजर चुका है, त्रेता गुजर चुका है, हम लोग कलयुग के अंदर हैं। इसके बाद एक जमाना भटयुग आएगा, हालांकि होगा कलयुग ही, लेकिन पाप इतने चरम पे होगा, बुराई इतने चरम पे होगी कि लोग कहते हैं वो भटयुग हो जाएगा, भटयुग। अब सुनो कृष्ण क्या कहते हैं। वो कहते हैं जब कलयुग जमाना आ जाए, जब बुराई का जमाना आ जाए, जब गंदगी का जमाना आ जाए, जब मानव मानव से प्यार न करे, जब इंसान इंसान से प्यार न करे, जब आपस में नफरत होने लगे, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, लोग एक दूसरे की इज्जत न करे, तो उन्होंने कहा उस कलयुग जमाने के अंदर ईश्वर की तरफ से एक दूत आएगा जो पृथ्वी के ऊपर जन्म लेगा, जिसे ब्रह्मा की तरफ से 2 मंत्र दिया जाएगा। मैंने कहा ओ पंडित जी ये कौन सा मंत्र दिया जाएगा? तो गीता के अंदर, पंडित गीता के अंदर कृष्ण कहते हैं क्या? वो कहते कृष्ण दारण्यातम मृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम बम बम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वाह क्या बात है। अरे जरा दिल लगा के बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मिजाज बनाओ बेटा, आज हम इतना वेद पढ़ देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, हम इस पार वाले हैं कि उस पार वाले हैं। हम तकरीर कर रहे थे वृंदावन में, और आगे वृंदावन में 10, 20, 50 हमारे पंडित जी लोग बैठे थे, मुसलमान लोग भी बैठे थे। हम तकरीर जब कर लिए तो तकरीर के बाद पंडित जी लोग कमेटी वालों के पास आए और आकर के बोला सही बताना। पंडित जी जब चतुर्वेदी साहब ऐसे वेद पढ़ रहे थे जैसे लग रहा था पहले ये हमारी बिरादरी में थे, बाद में बाउंड्री फांग करके उधर चले गए। कमेटी वालों ने मेरे यहाँ फोन लगाया, बोले हजरत इस पार वाले थे कि उस पार वाले थे? हमने कहा कौन पूछा? बोले हमारे यहाँ पंडित जी लोग पूछ रहे थे। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीएस सुन्नी बरेलवी मुसलमान, ब्रांडेड, नो टेंशन। तो उन्होंने कहा पंडित जी पूछ रहे थे फिर ये माल कहाँ से निकला है? ये माल कहां से निकला? ये तो हम लोग निकालते हैं जब श्राद्ध करते हैं तब, ये तो हम लोग निकालते हैं जब किसी के यहाँ पूजा करते हैं तब। मैंने कहा पंडित जी पूरी ईमानदारी के साथ जब किताब पढ़िएगा तो यही तक नहीं, बात आगे तक जाती है। हाँ मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, रामचरित्र मानक पढ़ा, एंगेली की जीकी शीकी पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, भगवत पुराण पढ़ा। इन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद हजरत हसन फैजी नतीजा एक ही निकला, ये तमाम किताबें चीख के कह रही है ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कोई भी न होते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मौलाना
वो कहते मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। एक बार जरा मेरे साथ बोलो ताकि ये आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए। मोहम्मद न होते तो सुभान अल्लाह, सुभान बोलो, अल्लाह। तुम इतना शर्माते क्यों हो, इतना घबराते क्यों हो, इतना दिल खोल के बोलो, इतनी अकीदत से बोलो। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे आवाज की गूंज निमहट में इतना गूंज जाए कि कल सुबह में जब यहाँ की जमीन से पूछा जाए रात में क्या हुआ था, तो जमीन का सर्रा कह दे रात लवा ने बता दिया मोहम्मद न होता। सारा ब्रह्मांड, ये सारी कायनात अगर चल रही है तो मदीने वाले के सदके चल रही है। बहुत अच्छे, वाह वाह। मदीने वाले के सदके चल रही है। सुनो कृष्ण जी क्या कहते हैं, कृष्णोदारणी आदम मर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, तुम ऐसे तुम लेन देन करोगे तो लगेगा कि तुम आदमी नहीं बल्कि तुम सीबीआई के मैनेजर हो। हाँ बेटा, ऐसे लेन देन करना हिसाब से करो। क्या बात है। हाँ माशाल्लाह। देखिए जितना आगे बैठा है जो मुस्कुरा रहा है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एको की शादी नहीं हुई है। सही बात कर रहे हैं, रिश्ता लगने वाला है। अरे शादी के बाद कोई मुस्कुराता ही नहीं है, कभी नहीं। वो 100 में कोई एक आंख होता है जो शादी के बाद मुस्कुराता है, जिसमें एक नाम आपका भी आता है। हाँ, वरना पूछो ना, जो शादी हुआ मुस्कुराया तो शादी वाला कहता है पहले करो जो फंसे, और जो फंसे फिर दोबारा हंसे। क्या हंसते हैं ना। हाँ तो 100 में से काफी होते हैं, वैसे भी हंसते। क्या बात। जिंदाबाद। बोल 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 मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपने हिंदू भाइयों को कहूंगा, मेरे हिंदू भाई जरा करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए। गीता 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 गीता। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। ये कोई और किताब नहीं, गीता का श्लोक है। गीता में कृष्ण जी क्या कहते हैं, कृष्णोदारण्यातम मर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। कसम खुदा की इसका तर्जमा मैं करूंगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, निमहट का एक एक मुसलमान, एक एक हिंदू मुस्कुराएगा और सीने से सीना मिला के कहेगा, यार ये तो नेताओं का चक्कर है जो कुर्सी की लालच में हमें हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, वरना किसी भी धर्म ने हमें बांटा नहीं है, बल्कि धर्म ने कहा तुम मंदिर जाओ या तुम मस्जिद जाओ, समाज के अंदर रहो, एक ऐसा इंसान बन के रहो कि जब दूसरे मुल्क के लोग देखे तो कह दे सारे धर्म के लोग मिलकर कैसे रहते हैं, ये हिंदुस्तान की जनता बताया करती है। क्या बात है, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत खूब। कितना महक रहा है पसीना रसूल का, और खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे मुखिया जी, वाह वाह, क्या अच्छा कहने। तुम बेटा इतना बोल रहा है, माइक में ही बताओ कि तुमको कुछ कमीशन दिए हैं क्या लोग? नहीं ना, माइक में सिर्फ हम बोलेंगे या हसन भाई बोलेंगे? तुमको बगैर माइक से बोलना और इतना दिल से बोलना कि तुम्हारी आवाज यहाँ नहीं मेरे गरीब नवाज के रोजे पे पहुंचे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अच्छा ये पैसा कौन दे रहा था? मुखिया जी थे? हमारे बहुत करीब हैं, उम्मत रसूल मुखिया। उम्मत रसूल मुखिया जी हैं। यार ऐसे लोगों को तो पटना के विधानसभा में होना चाहिए था। एकदम हकीकत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। हाँ, ये कोई ये ना कहे कि मुखिया जी ने हमको इतना पैसा दे दिया इसलिए हम तारीफ करें ना। हाँ उम्मत रसूल साहब, हाँ मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों, हाँ हिंदू कम्युनिटी के लोगों, हमें समाज में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो बेटा अपनी खादी और अपनी कुर्सी चमकाने के लिए हमको इनसे मरवाए, उनको हमसे मरवाए। हमको नेता ऐसा चाहिए जो कहे कुर्सी की सियासत बाद में होगी, समाज में प्रेम की सियासत पहले होती है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? और क्यों नहीं होनी चाहिए प्रेम की सियासत? क्यों होनी चाहिए? मुझे बताओ, धर्म से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना।
धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। और जब धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता तो लो मैं गीता पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो गीता में क्या कहते हैं। कृष्ण अवतारणी आतम मृतम सातम सुद्धीमा संग्राम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा हाथ उठा के जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? दो चार लोग कह रहे हैं हाँ समझ गए, जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर है बैठा है। 14 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बुधुआ 1 मिनट में समझ गया। हमारे मुखिया जी कहेंगे जब चतुर्वेदी साहब आप भी नहीं समझते तो हमको का घंटा समझाइएगा। मैंने कहा नहीं मुखिया जी घबराइए मत, मैं तो ट्राई लेने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह का फजल है, मैं समझता भी हूँ समझाता भी हूँ। मेरे पीर और मुर्शिद ने, मेरे गुरुजी ने कहा था बेटे तुम किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो फिर उसको। हाँ अब सुनिए, मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। इसमें 3-4 शब्द बताता हूँ, हिंदू मुसलमान सब सुनो। इसके अंदर लिखा हुआ है परम पीदम जन्म, 3 लफ्जों का जिक्र किया गया। बहुत मार्केबल बात, पढ़ी लिखी बात, याद रखोगे सबको काम आएगा, समाज में कल बता सकते हो, मेरे उलमा भी सुने। इसमें 3 शब्द है परम पीदम जन्म, जिसके माने होते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान, माजी हाल मुस्तकबिल। ये 3 जमाने को बता रहा है, जो जमाना गुजर चुका, जो चल रहा है, जो आने वाला, इसी को कहते हैं परम पीदम जन्म, माजी हाल मुस्तकबिल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान। अब ये समझ गए तो इसमें एक शब्द आता है बैकुंठ प्राप्त हुई। हमारे हिंदू भाइयों को पता है बैकुंठ कहते हैं बहिष्ठ को, यानी जन्नत को, वो बैकुंठ प्राप्त हुई। अब इसमें एक लफ्ज आता है जपू, जपू के माने होता है पढ़ना, जाप के माने होता है पढ़ना। अब ये 3 लफ्ज तुम्हारे माइंड में हो गया। मैं फिर से मंत्र पढ़ूंगा, इसका तर्जमा करूंगा, अल्लाह की इज्जत की कसम तर्जमा मैं करूंगा, तुम्हारा सीना वदीना बनता हुआ नजर आएगा। सुनो तो सही, वो कृष्ण जी कहते हैं कृष्ण अवतारणी आतम मृतम सातम सुद्धीमा संग्राम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा कृष्ण जी कहना क्या चाहते? वो कहते हैं ब्रह्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक ईश्वरीय दूत, एक कल की अवतार इस पृथ्वी पर जन्म लेगा। मैंने कहा कहाँ जन्म लेगा? उन्होंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेगा। मैंने कहा जन्म लेगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा जब जन्म लेगा तो ब्रह्मा की तरफ से उसे 2 मंत्र दिए जाएंगे, 2 मंत्र दिए जाएंगे। मैंने कहा मंत्र कौन सा होगा? तो पंडित जी कहते हैं कृष्ण अवतारणी आतम मृतम सातम सुद्धीमा संग्राम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा कहते हैं जो ईश्वरा दूत आएगा उसका पहला मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरा मंत्र मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं पहला मंत्र ला इलाहा होगा, दूसरा मंत्र मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। ए मेरे हिंदू भाइयों, कृष्ण जी ने आगे कितनी प्यारी बात की। वो कहते हैं ब्रह्मा ने, परमात्मा ने इस मंत्र में इतनी शक्ति प्रदान की है, इस मंत्र में इतनी ताकत प्रदान की है। जो मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा पढ़ेगा बड़े से बड़ा पापी होगा तो पापों से मुक्त कर दिया जाएगा, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। अब हमारे हिंदू भाई कहेंगे कि यार कलमा पढ़ने के लिए और इससे सीने को पाक करने के लिए गीता के अलावा कहीं और भी लिखा है। मैं कहूंगा करीब आ जाइए, ज्यादा दूर मत जाइए, चलिए चलते हैं अयोध्या, जिसको राम जी की नगरी कहते हैं। आपको ये तो पता है कि राम की नगरी कहाँ है? मुझे बताइए राम जी का ससुराल कहाँ है? सीता जी का नैहर कहाँ है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का फजल है मैं राम जी का ससुराल भी जानता हूँ, सीता जी का नैहर भी जानता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि उनके नैहर में भी तकरीर करके आया है। आपको पता नहीं होगा लेकिन हम तो सीता जी के मैका में तकरीर करके आए हैं। अब बड़े बड़े पंडित जी लोग बैठे थे, मेरी तकरीर के दरमियान एक पंडित जी खड़े हो गए, हसन भाई, और उन्होंने कहा चतुर्वेदी बाबा हम आपको मानेंगे, बहुत ज्ञानी है। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा मेरा एक सवाल। मैंने कहा सवाल कीजिए, लेकिन याद रखिए सवाल के बाद एक हम भी सवाल करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगर आप चतुर्वेदी हैं तो बताइए राम जी का वंश क्या है? मैंने कहा राम जी का वंश मैंने पढ़ा रामचरितमानस के अंदर, मैंने पढ़ा था राम जी का चंद्र, जिसके अंदर लिखा हुआ है रघुकुल रीत सदा चली आई, अरे प्राण जाए पर बचाने ना जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या
कहने। अब वो पंडित जी कभी हमको ऐसे देख रहे थे। हमने कहा क्या हुआ बाबा? बोले कुछ नहीं, चेक कर रहे हैं ये माल उधर वाला है कि इधर वाला है। हमने कहा कुछ और पूछिए। बोले ये बता दीजिए राम जी के पिताजी का क्या नाम? हमने कहा अभी बताए देता हूँ, राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है। उन्होंने कहा राम जी के भाइयों का नाम बता दिए। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, लक्ष्मण नाम है, भरत नाम है, शत्रुघ्न नाम है। उन्होंने कहा राम जी के पुत्रों का नाम बता दीजिए। मैंने कहा लव नाम है, कुश नाम है। सही है ना? सही है ना? और उन्होंने कहा मैंने पूछ लिया। मैंने कहा एक सवाल मुझे भी पूछना है। उन्होंने कहा सही से पूछिएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही से पूछूंगा। उन्होंने कहा पूछिए। मैंने कहा हमको ज्यादा नहीं, बस इतना बता दीजिए कि हनुमान जी का ननिहाल कहाँ है? क्या बात है, हाँ? हमने कहा हनुमान जी का ननिहाल क्या? अब वो धीरे से कान में आके कह रहे हैं सही बताइएगा। पहले आप भी पंडिते थे, बाद में मुल्ला जी बैठ गए। मौलवी तो ही नहीं जानेगा, हम ही लोग जानते हैं। हमने कहा अरे काहे टेंशन लेते हैं, अल्लाह का फजल है। हमको तो वो भी मंत्र पता है जो आप शादी कराते वक्त अग्नि के सामने घूम घूम करके लेते, हमको वो पता है। बोले आप शादी करा दीजिएगा क्या? हमने कहा एक मर्तबा करा करके देखिए, हम तो ऐसा शादी कराएंगे ना यहाँ छूटेगा ना मरने के बाद छूटेगा। अब सुनिए, राम जी का ससुराल कहाँ? ध्यान से सुनो, राम जी का ससुराल कहाँ? सीता जी का नैहर कहाँ? ए मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, आओ आओ आओ, नफरत की दुनिया से बाहर निकलो, प्रेम की दरिया में गोता लगाओ। मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया में तुम्हें कुछ भी साथ में लेके नहीं जाना, ना घर जाना, ना जमीन जाना, ना जायदाद जाना, मकान जाना, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। एक चीज जाएगी तुम्हारे साथ, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर, अगर तुमने मानव जाति से, तुमने इंसानों से बगैर भेदभाव किए, तुमने प्रेम किया, तो याद रखना तुम तो चले जाओगे, लेकिन निमहट के लोग कहेंगे यार इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा इंसान था, जब वो चलता था तो उसके चलने से समाज में मोहब्बत की खुशबू फैला करती थी। हाय हाय, वाह 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 वाह। समाज के अंदर प्रेम पैदा करो, प्रेम, इत्तेहाद पैदा करो। कितना लड़ोगे तुम? तुम्हें पता नहीं, सीधे साधे भोले भाले लोगों, तुम्हें सिर्फ कुर्सियों के लिए लड़ाया जाता है, वरना मैं तुम्हें वो हिंदुस्तान दिखाऊं, वो भारत दिखाऊं कि इसी भारत में अगर कोई हिंदू समुदाय की बच्ची, उसके माँ बाप नहीं होते, और जब उसकी कन्यादान का वक्त आता, जब उसकी शादी का वक्त आता और लोग पूछते बेटी तेरे माँ बाप तो नहीं है, तेरा भाई भी नहीं है, पता तेरी डोली कौन उठाएगा? तो मेरी वो हिंदू बच्ची कहती मुझे रोने की जरूरत नहीं, समाज में बहुत ऐसे मुसलमान भाई हैं जो हमारी डोली को कंधा दे के ससुराल पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ऐसे समाज के अंदर जीते थे। हमारे शहर में आज भी मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी क़यामगाह पे कमेटी वालों को बता रहा था हम कैसे भारत में रहते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े बनिया समाज के एक बहुत बड़े सेठ थे जिनका नाम देवनाथ था। आज भी अगर आप भभुआ में जाएं और किसी से पूछ लें कि देवनाथ गली कौन है, एक बच्चा बता देगा। और जाकर देखो देवनाथ की जो गली है वहां पर तुम्हें एक चौक नजर आएगा, चौक जिसके ऊपर मुहर्रम शरीफ में इमाम हुसैन की याद में ताजिया रखा जाता है। सुभान अल्लाह। वो उनका चौक है स्पेशल। हम लोग जब बड़े हुए, जब होशियार हुए, तो हम लोगों ने उस चौक की तहकीक की, यार ये चौक देवनाथ चौक क्यों बोला जाता है? सुनो प्रेम किसे कहते हैं, सुनो। हम लोगों ने जब तहकीक की तो मालूम चला कि देवनाथ जी जो थे इनकी 5 बच्चियां थी, 5, एक भी इसमें उनके बच्चे नहीं थे। जब मुहर्रम शरीफ में ताजिया गुजर रहा था तो देखो अकीदत की बात होती है ना, मानो तो देव, नहीं तो मानने की बात है ना। तुम मानते हो तब ना, तुम हमें मानते हो, हम चतुर्वेदी साहब हैं, 1 मिनट में कह दो इनको हम कुछ नहीं मानते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पान भी आ गई तो चाय भी ले आइए, थोड़ी देर के बाद खाना भी ले आइए।
क्या बात है। हाँ इतना लगे। अब जरा से चाय वाय मत लाइएगा, हम कह दिए मजाक में, लेकिन लाइएगा मत, वरना हम देख रहे हैं 2014 के बाद जिसको कोई ड्यूटी नहीं हो, बेटा ले चाय दे चाय, ले चाय दे चाय, वो सोच रहा है कि हमको भी टराई लग जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। अरे वो कोई कोई होता है जो पहुंच जाता है भाई, हर आदमी थोड़ी पहुंचता है कि नहीं। जरा निमहट वालों जोर से बोल सुभान अल्लाह। सुनो मेरे बच्चों, नौजवान बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि कल का फ्यूचर भारत का तुम हो। हमने जब तहकीक तो मालूम चला उनकी 5 बच्चियां थी, एक भी बेटा नहीं था। मुहर्रम में जब ताजिया जा रहा था तो उन्होंने ताजिए को देख करके कहा, बाबा ए बाबा, हम तो हिंदू हैं, आप तो मुसलमानों के बाबा हैं, हमारे पास एक भी बेटा नहीं है, सब बेटिए है, अगर हमारे पे कृपा कर दीजिएगा, हमको एक बेटा हो जाएगा ना, एक बेटा, तो हम अपने जमीन में आपका चौक बनवाएंगे और उस पे हम अपने खर्चा से ताजिया बैठवाएंगे। इमाम आली मकाम का करम देखो यार, संतों की बारगाह में, सूफी की बारगाह में, महात्मा की बारगाह में चेहरा नहीं देखा जाता है बेटा, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। संतों के यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, हृदय देखा जाता है, हृदय हृदय दिल, कितना पवित्र दिल है। इमाम पाक का करम तो देखो यार, वो एक बेटा मांगी थी, आज के डेट में उनके 4 बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। 4 बेटे हैं, 4। अब मैं तसव्वुरात में गरीब नवाज से कहने लगा, ए मेरे गरीब नवाज, ये हिंदू बहन तो कह रही थी कि आप मेरे नहीं हैं, मुसलमानों के हैं, तो मेरे गरीब नवाज ने कहा, ये किसने कहा, हम मुसलमानों के ही हैं। आओ मेरे अजमेर में आके देख, अजमेर में जितना मुसलमान आता है उतना हिंदू आता है, उतना सिख आता है, उतना ईसाई आता है, सारे धर्म के लोग आते हैं, और जो आता है अपने दामन में मुराद को भर के जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए दिल दुरुस्त करो, दिल दिल दिल, और जब दिल दुरुस्त करोगे तो पता है क्या होगा निमहट वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम मुस्तफा का जिक्र करोगे निमहट की सरजमीन पे, तुम्हारे इश्क का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ करो इश्क, और ये इश्क मैं खुद से नहीं कह रहा हूं करने के लिए। आओ जरा सा चलते हैं, वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद उठाते हैं और ऋग्वेद से पूछते हैं इश्क करने का परिणाम क्या होता है। ऋग्वेद के वेद व्यास जी ने कहा, कभी मदीने वाले से सच्चा प्रेम करके देख, बैठेगा यहाँ पे, तेरे इश्क का तस्करा मदीने की गलियों में होता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा कैसा इश्क करना है मेरे हिंदू भाइयों, ऋग्वेद के अंदर वेद व्यास जी कहते हैं, संबल ग्राम मुख्य से बराहड़ से महात्मन भवन विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा शुगरूह देवदत्य जगतपति अशिना शशादमन में टचरी गुणवती स्वाहा अहमदी पितुस्परी मेगा मृत्य से जगवासुर रैवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्युदैत विवेकहम स्वाहा। कहने जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा फिर आप आ गए। अरे चचा आप जब आ रहे हम 2% चार्ज हो जा रहे हैं। चश्मा तो ऐसे लगाए जैसे लग रहा है शाहरुख खान वाला चश्मा है। सुभान अल्लाह, बुढ़वा कितना चार्ज है माशाल्लाह, जैसे लग रहा है कि लाइव बुढ़िया को दिखा रहा है। देख आज हम जलसा में कितना उछल रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। इनके अंदाज में दरिया की रवानी देखी, बचवा तो बचवा है, बुढ़वा में जवानी है कि नहीं। जरा मुस्कुरा के बोलो, दिल से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे यार माइक में क्यों बोल रहे हो यार, बगैर माइक की तरह से बोलो ना। मैं देखूं निमहट का नौजवान कितना कितना सीने में ताकत रखता है। जरा एक बार माइक हटा करके जरा दिल से कह दो तो सुभान अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक जरा हाथ उठाओ, रखिए सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? ये देखिए, ये है प्रेम। मुझे अशोक भाई, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई अशोक भाई होंगे, कोई कृष्ण भाई होंगे, कोई राम भाई होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। वो बेटा लोग आज नहीं लोग रहे जिसका पजामा यहाँ तक होता है। माँ कौशल इमाम साहब है? अच्छा, ये हमारे नौशाद अंबर शमशाद हैदर है। ये हमको लग रहा है कि लोग जब चले हैं डिहरी से तो ये लोग पहले ही फूक के उड़िया दिया है मत आना निमहट में, क्योंकि आला हजरत के सिपाही जा रहे हैं। बेटा लोग आ गया ना, ऊंच सोटा
बरसेगा कि तुमको सीधे लखनऊ का नानौता नजर आएगा। हाँ, ये लोग कहता है, ये लोग कहाँ गए हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, कमेटी वालों, निमहट वालों, ये एक तो बिरादरी है यहाँ तक पजामा पहनता है, कुर्ता लंबा और टोपी ऐसे लगाएगा जिससे लगेगा तकिया का खोल, और दाढ़ी नहीं, पूरा बेटा दाढ़ा बढ़ाता है और आके कहता है जलसा करना हराम, मजार पे जाना हराम, फतिया करना हराम, और एक प्लेट दे दो बिरयानी तो ठूस जाएगा, एक को मर्तबा नहीं कहेगा। जब ऐसा लोग कहे हराम तो बुलाना हमारे प्रजापति भाई को और बुलाना हमारे हिंदू भाइयों को और एक शेर पढ़ना, और कैसे पढ़ोगे, कहना गुलामे नबी का मैं बागी नहीं हूँ। वाह 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 वाह। गुलामे नबी का मैं बागी नहीं हूँ, अरे मैं हिंदू हूँ पर वहाबी नहीं हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुनो तो सही क्या कहते वेद व्यास जी, संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मण से महाते मन भवन विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा सुगारु हा देवदत्ते गजपति अशिनाश शातवर मटेचर्य गुणवती स्वाहा अहमदी पितुष्परि में कामृत सजवासुरे वाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विदाय विद्योदय विक्रम स्वाहा। क्या कहने, इसका मतलब बता दो कि रहने दो, निमाट वालों मतलब बताओ कि रहने दो, सही बताओ, बताओ कि रहने दो। मुखिया जी आप मेरी तरफ देखिए ना, कसम खुदा के अगर आप 2-4 बार आ जाएंगे तो हम अपने बच्चों का नाम संजीवियस में लिखवा देंगे। हाँ, एकदम नर्सरी से कटवाएंगे, सीधे प्रमोशन करा के डीपीएस में लिखवाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या अच्छे लोग हैं कि नहीं माशाअल्लाह। इसका मतलब बताओ कि रहने दो, अरे बोलो यार, तो हाथ उठा के बताओ कितना लोग भाग जाओगे। हाय 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 हाय, अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला। रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला, हमके तय बहु नगरिया बड़ा नीक लागला। अरे बीच में कोई खड़ा हो गया, नारा लगा दे कोई नौजवान। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा चाचा, मैं नौजवानों को बोला था, चाचा नौजवानों को चैलेंज दे दिए हैं। आप नहीं समझते ना हजरत, वो लोग जितना बुजुर्ग लोग सब ब्रांडेड दूध पिया है, लोग डब्बा का पिया है, डब्बा। हाँ, वो ओरिजिनल दूध पीते थे लोग, ओरिजिनल देसी गाय का घी खाते थे। अब देखिए बुढ़ौती में, आज भी मैंने कई ऐसे बुजुर्गों को देखा है, पकड़ ले जवानों का गट्टा, एक चच्चा करें, बेशक बेशक, जैसे लग रहा है इनकी जवानी अभी भी इनको याद आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा बोल जोर से बोल सुभान अल्लाह। हर रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला, हमके तय बहु नगरिया बड़ा नीक लागला। वाह, एक शेर और पढ़ दो, पढ़ दो। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के। इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम कैसे फैला, हमारे हिंदू भाइयों को कल बताइए। इस्लाम नफरत से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम बम से नहीं फैला है, इस्लाम बारूद से नहीं फैला है। कैसे फैला है, मोहब्बत रसूल से फैला। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, हमके ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लागे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमके ढोवे में गठरिया बड़ा। हाय हाय, सुनो, हमारे पास बातें बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे जाना भी है। एक बात बताओ पूरी ईमानदारी से, मेरी तकरीर के बाद भाग जाओगे कि रहोगे? बोलो इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर देखो, मैं सिर्फ सामियाना लगा रहा हूं। हाँ,
पूरे सामियाने पर रहमत की बूंदें बरसाने के लिए अभी मेरे 2-2, 3-3 शेर मौजूद हैं। हाय हाय हाय। जब शमशाद हैदर पढ़ते हैं, नौशाद अंबर पढ़ेंगे, फरदीन पढ़ेंगे, और कसम खुदा की जब हसन फैजी साहब की निकाबत होगी, ऐसा लगेगा हम लोग निमहट में नहीं तसव्वुरात में मदीना शरीफ पहुंच गए हैं। वाह वाह वाह। एक श्लोक सुनिए, एक श्लोक। इस्लाम किससे बना? इस्लाम जो शब्द है, जो अर्थ है, ये बना है सलाम से। किससे बना है? जोर बोल सो बोलो, किससे बना है? मेरे बच्चों, मेरे हिंदू भाइयों, इसको ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे काम की बात है। इस्लाम जो बना है ये सलाम से बना है, और सलाम के माने होता है पीस, शांति, अमन। पीस, शांति, अमन। सलाम के माने ही होते अमन, शांति, और सलाम से इस्लाम बना। और सलाम में कितनी बरकत है, कितनी बरकत है। आओ जरा सा मैं तुम्हें लेके चलता हूं फिर गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ, और जरा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं, हे तुलसीदास जी, आप तो राम जी के इतने बड़े भक्त थे कि आपने सरयू के तट पे बैठ करके रामचरितमानस को लिखा है। जरा सा बताइए ना कि सलाम जो इस्लाम के अंदर है, इसके अंदर बरकत कितनी है, सलाम में प्रेम कितना है, सलाम में सौहार्द कितना है, सलाम में एकता कितनी है। तुलसीदास कहते हैं कि अगर तुम्हें सलाम की हकीकत जाननी है तो मुझसे मत पूछ, जा जिस राम को हम मानते हैं राम के ससुराल चला जा। हम जिस सीता को जनक नंदनी कहते हैं, सीता जनक नंदनी के नैहर चला जा, पीहर चला जा, जो कहां हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में है, जिसको जनकपुर कहते हैं। उसी जनकपुर में 350 साल पहले एक पंडित जी पैदा हुए, जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। उन्होंने कहा, जा पंडित सोमनाथ स्वामी से पूछ। जब मैं 350 साल पुरानी किताब, पंडित सोमनाथ स्वामी की लिखी हुई किताब मैंने उठाई, जिस किताब का नाम अंतिम संदेशा है। मेरे हिंदू भाइयों, इस किताब को लिखिए और इसको पढ़िए। मैं अपनी तकरीर, अपने प्रवचन में बार बार पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हमारे समाज का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी एक बुनियादी वजह है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है। और जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में एजुकेशन की, शिक्षा की कमी होगी, कोई भी आएगा हमको लड़ा के चला जाएगा। लेकिन जब शिक्षा होगी, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि शिक्षा की रोशनी में मोहब्बत का दीप जलाते हुए आएंगे। बहुत अच्छे। इसीलिए दुनिया में पढ़े लिखों को कोई लड़ा नहीं पाता है। जब भी लड़ाता है तो जाहिल को लड़ाता है, अनपढ़ को लड़ाता है, गंवार को लड़ाता है, अशिक्षित को लड़ाता है। क्या नाम है आपका? मुखिया जी का नाम बताओ, नाम बताओ। ये हमारे उमा शंकर भाई, इनके लिए एक शेर पढ़ूं? पढ़ूं? दुनिया की नजरों में कद घट जाएगा, जिस दिन भारत टुकड़ों में बट जाएगा। जब तुम्हारे गांव में कोई लड़ाने के लिए आए ना, कोई लड़ाने के लिए आए, कोई लड़ाने के लिए, मियाँ है हिंदू है, मियाँ है हिंदू है, इससे मत जाओ। कहना बेटा, ये मियाँ हिंदू जहाँ चलेगा वहाँ चलेगा। यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सबसे पहले मानो इंसान है। हाँ, और जब ये नारा कहोगे ना, तब उसकी सियासत नहीं चलेगी, भागेगा। और फिर हमारे मुखिया जी जब लोग आएंगे तो कहना यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। कहेगा क्यों? तो कहना सुनो, ये निमहट के हिंदू और मुसलमानों का ऐलान है। दुनिया की नजरों में कद घट जाएगा, जिस दिन भारत टुकड़ों में बट जाएगा। कैंची की दो धार है, हिंदू और मुस्लिम, बीच में जो आएगा वो कट जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या एकता है, सुभान अल्लाह। कैंची की दो धार है, हिंदू और मुस्लिम, अरे बीच में जो आएगा वो कट जाएगा, बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। इस्लाम बना सलाम से, जोर से बोलो किससे? और सलाम है क्या?
चलिए हम चलते हैं जनकपुर, राम जी के ससुराल चलते हैं, सीता जी के नैहर चलते हैं। अरे यार ससुराल के नाम पे तो बुढ़ाओ मुस्कुराने लगता है, और हम तो राम जी के ससुराल की बात करें, जरा मुस्कुरा तो दो। वाह वाह। चचा हम कसम आपको जब जब देख रहे फिर 2 मिनट चार्ज हो गए। आपका चश्मा तो तहलका मचा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। लग रहा है हसन भाई कि बुढ़वा के अंदर 440 वोल्ट का करंट लग गया है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या, चलिए जरा जनकपुर चलते, राम जी के ससुराल, सीता जी के नैहर। आओ मेरे हिंदू भाइयों, मैं बताता हूँ इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। जब पंडित सोमनाथ स्वामी जो 350 साल पहले गुजरे, उनकी किताब का नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, सुबह गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। किताब का नाम अंतिम संदेश था। वो पंडित जी उसमें लिखते हैं, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुःखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शबी मंगलम स्वाहा, मंगलम कारण सर्जना मंगलम स्वाहा, मंगलम प्राण दाता मही मंगलम स्वाहा, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा, मंगलम शार चरम तुरी मंगलम स्वाहा, मंगलम वैभव मामिना मंगलम स्वाहा, मंगलम है हलीमा स्वाधि मंगलम स्वाहा, श्राविन मंगलम भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नयति मंगलम स्वाहा, कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम स्वाहा। क्या जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। वाह वाह वाह। ये सब लोग ऐसे मुंह फाड़ के बैठा है जैसे लग रहा है कि कोई काशी के पंडित को सुन रहा है। हाँ, मैंने कहा ना मैं पुलिंदा खोलूंगा तो घबरा जाओगे, लेकिन इसका मतलब सुनो। आइए मेरे मुखिया जी, तमाम समाज के जिम्मेदार लोग सुनो, इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम, अबे इस्लाम कभी नफरत और दुश्मनी की बात नहीं। इस्लाम ही वो है कि जब इस दुनिया में सती प्रथा का कानून बनाकर विधवाओं को आग पे जलाया जा रहा था, तो मेरे नबी ने मक्के में कहा था बेटियां जलाई नहीं जाएंगी। ये मोहम्मद का दीन कहता है कि इस्लाम इन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। खुदा की जन्नत बता रहा है, खुदा की जन्नत बता रहा है। क्या कहते हैं? अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुःखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम। वो कहते ए मुसलमान, ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयाल, इतना बड़ा दयावालु, इतना बड़ा कृपालु, अगर कोई तेरे नबी की बारगाह में एक मर्तबा सलाम करता है तो पाप खत्म हो जाते हैं, जिंदगी में खुशहाली पैदा हो जाती है। आए हाय, इसमें एक बड़ी प्यारी बात कही पंडित जी ने। वो कहते हम अपने शिष्यों को बताते हैं कि मुसलमानों का नबी कितना दयावान था, कितना दयालु था। हमने कहा पंडित जी बताए तो सही कितना दयावान था। वो कहते हैं मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम, श्राविन मंगलम भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नयति मंगलम। मैंने कहा महाराज ये कहना क्या चाहते? उन्होंने कहा मुसलमानों का नबी ऐसा दयावान, 9 महीने तक जब वो अपनी माता सुमतिया के गर्भ में यानी पेट में थे तो उनको इंसान नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी आकर के सलाम कर रही थी। वो कहते जब वो पृथ्वी में पैदा हुए और अपनी माता हलीमा सादिया की गोद में बैठ करके जब वो कबीले सात की तरफ जाने लगे, वो कहते श्राविन मंगलम भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। कहते जिस रास्ते से गुजरते क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या जानवर, क्या शजर, क्या हजर, क्या पेड़, क्या पौधे, जिधर उस नूरानी चेहरे वाले का रास्ता निकलता, उस इलाके के चरिंदो परिंद मोहम्मद नबी को सलाम करते हुए नजर आते थे। ये इस्लाम है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं मुसलमानों, तुमने तारीख पढ़ी नहीं? सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही जिनका मजार बम्बे में है, जोर से बोलो कहां है? ले गया ढकेल के बम्बे। ये बेटा लोग निजामुद्दीन को बम्बे ले गया तो हाजी अली को कहां लाएगा रे? हाँ, निजामुद्दीन का मजार कहां है? सुनो और अपने हिंदू भाइयों को बताओ इस्लाम कैसे फैला। सरकार निजामुद्दीन के खानकाह में एक कुआं था जिसमें मीठा पानी मिलता था। आपने फरमाया कि जरा सा जा करके देखो कोई प्यासा तो नहीं। अमीर खुसरू उनके शिष्य थे, उनके भक्त थे, मुरीद थे। गए जाके आके कहा हुजूर उस सामने एक तो घर है, उसमें सीता नाम की एक औरत रहती है, उसका पति है, उसको फालिज हो गया, पैरालिसिस हो गया है, लकवा लग गया है।
कहा पानी नहीं पीती, कहा पीना तो चाहती लेकिन 3 दिन से आती नहीं क्योंकि शौहर की खिदमत करती। सरकार महबूब इलाही ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से सुनो निमहट वालों, आज के जलसे का यही पैगाम है। कहा क्या? कहा कोई बात नहीं। रात जब हुई ना और जब सुबह का वक्त आया और मेरी बहन सीता जब झाड़ू लगाते लगाते जब दरवाजे पे पहुंची तो क्या देख रही है कि उसके देवड़ी पे 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। वो हैरत में पड़ गई, यहाँ पानी कौन रखा है? पानी उठा के लाई, घर में काम की। 1 दिन 2 दिन अंदर जो पति शौहर जो बीमार था वो बोला ये बताओ सीता मेरी पत्नी, ये 2 दिन से देख रहे तुम घर से बाहर जाते नहीं, पानी तुम्हारे पास आ जाता है, चक्कर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, तुम कोई गलत काम कर रही हो? वो नेक थी ना, रोने लगी। कहा ए मेरे देवता समान पति, नहीं मैं गलत नहीं हूं, मुझे खुद पता नहीं कि पानी कौन ला के रख जाता है। शौहर ने कहा पता करो पानी कौन लाता है। सुनो रात का पिछला पहर है, मेरी बहन सीता दरवाजे के पीछे खड़ी है, देखती है कि देखूं कौन पानी लाता है। क्या देखती है? एक बूढ़ा एक बुजुर्ग शख्स है जो अपने कांधे पे मटके का पानी रखा है, अपने आप को चादर से ढांपे हुआ है, लाता है, सीता के दरवाजे पे चुपके से पानी रखता है और रख के जाने लगता है। सीता बाहर निकलती, जोर से चिल्लाती, ओ मेरे मुश्किलों मेहरबान, ओ मुझ पे दया करने वाले दयावान, जरा रुक तो जा, अपना नाम तो बता, मैं देखूं तो कौन है जो मुझ प्यासी को 3 दिन से पानी पिला रहा है। आने वाला तेजी से जाने लगा, वो बहन दौड़ती उसके कदमों में गिर जाती, कहती जरा अपना चेहरा तो दिखा दे। इतना कहना था, पलट करके जब उस बुजुर्ग ने अपना चेहरा दिखाया तो दुनिया देख के हैरत में रह गई। वो कोई और नहीं, वो मुसलमानों का बुजुर्ग वली है जिसे दिल्ली का बादशाह सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही कहा जाता है। बाबा निजामुद्दीन थे। औरत दौड़ के आई, अपने शौहर से आके कहती मेरे पति देव, वो जो 3 दिन से चुपके पानी पिला रहा है वो कोई और नहीं, वो मुसलमानों का संत है, बाबा निजामुद्दीन है। उसके बीमार पति ने कहा सुबह को मुझे उठाना और उठा के लेके उसकी कुटिया में चलना। सुबह को उस औरत ने उसको उठाया है, कुटिया में लेके चली है और जब कुटिया में गई तो सरकार निजामुद्दीन उसके इस्तकबाल में खड़े हो गए। ओ हिंदुओं से नफरत करने वालों, तुम ये कहते हो कि हम हिंदू से प्रेम नहीं करेंगे। ओ मुसलमानों से नफरत करने वालों, तुम कहते हो हम मुसलमानों से प्रेम नहीं करेंगे। आओ देखो संतों ने क्या बताया है। जब वो सीता और उसका पति जब निजामुद्दीन की बारगाह में पहुंचा, सरकार निजामुद्दीन खड़े हो गए और जाकर के उसके पति के कंधे पे यूं हाथ मारा और कहा बेटे अगर कोई गलती हो गई थी तो मुझे बुला लिया होता। उसके पति ने कहा हुजूर कोई गलती नहीं हुई थी, मैं तो बस इतना बताने आया हूं ए दुनिया के लोगों, जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल्लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इस्लाम ऐसे माशाअल्लाह ऐसे फैलता था। मैं इसीलिए कहता हूं निमहट वालों, पक्के का मकान बाद में बनाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरा एक जुमला याद रखना, इस भारत में जितनी भी बर्बादी हो रही है वो अशिक्षा के कारण। शिक्षा नहीं है इसलिए, वरना कसम खुदा की जिस दिन हमारा समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा, मजाल है कि कोई हमारे बच्चों को बहका सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चिराग है, एजुकेशन एक ऐसी रोशनी है जो अंधे को उसके मंजिल तक पहुंचा दिया करती है। पढ़ो। लोग कहते आज सियासत कर रहे हैं, कोई हिंदू का नाम लेके सियासत कर रहा है, कोई मुसलमान का नाम लेके सियासत कर रहा है। मैंने कहा था, यूट्यूब पे मेरी तकरीर सुनना, मैंने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में कहा था, मैंने कहा मेरे प्रधानमंत्री जी हम मुसलमानों के धर्म गुरु हैं और हम आपसे डायरेक्ट कहते हैं किस पाकिस्तान की बात करते हैं आप, और कहां बताते हैं कि पाकिस्तान ये कर ले वो कर लेगा, काहे के लिए उल्लू बनाते हैं। हम ऐलान करते हैं ये बेटा पाकिस्तानी फौजियों के पास अभी इतनी गोलियां नहीं है जितनी भारत में मुसलमानों के पास छातियां मौजूद हैं। कहां है आप? ये किस पाकिस्तान की बात करते हैं? है क्या औकात पाकिस्तान की? है क्या औकात चाइना की जो भारत पे निगाह उठा दे? अरे छोड़िए, हमारा हिंदू भाई अभी आराम करेगा। अभी भारत को बचाने के लिए एक अब्दुल हमीद जब कारगिल में सीना चौड़ा किया था तो दुनिया ने चीख के कहा था भारत में जब तक एक भी मुसलमान का बच्चा जिंदा रहेगा वो तिरंगे
झुके को कभी झुकने नहीं दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। हमारे भारत से टकराने की किसको औकात है? और तुम हमारी देशभक्ति देखोगे, हमारी देशभक्ति देखोगे तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हें कितना साल पुराना कागज चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा नागरिकता के लिए 50 साल का इतिहास हो, 100 साल का इतिहास हो। मैं कहता हूं गृह मंत्री जी टेंशन क्यों लेते हैं, हम आपको इतिहास दिखाते। कहता ना, बोले 100 साल। हमने कहा 100 साल काहे के लिए, और पीछे चलिए। बोले 150 साल। हमने कहा ना 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 और पीछे चलिए। बोले 200 साल। हमने कहा कागज किसको किसको दिखाना है, अब उनका पैतरा देखो। वो कहते हिंदू को भी दिखाना है, मुसलमान को भी दिखाना है। हमने कहा उल्लू मत बनाइए, हमारा इतिहास देखना है, हमारे हिंदू भाई से मत पूछिए, मुसलमान से मत पूछिए, हम पढ़े हैं, हम जानते हैं। अगर आपको इतिहास चाहिए इस भारत में कौन कितना पुराना है तो 200 साल पीछे क्यों जाते हो यार। इसी भारत में हिंदुओं के मंदिर है जो 350 साल पहले बनाई गई, जिसको सारनाथ कहते हैं। और इसी भारत में मुसलमानों के धर्म गुरु गरीब नवाज का मजार है जो 700 साल पुरानी मौजूद है। भारत से न हिंदू जाएगा न मुसलमान जाएगा, जो देश को बांटेगा वो बेटा नेता जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसा नेता को बेटा कान पकड़ के हम लोग भेज देंगे। बांटता है, हिंदू ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, चोटा कहीं का तो यहाँ लड़ा के दिल्ली में बैठ के मलाई खा रहा, मलाई लीलन का कपड़ा पहनता है, लीलन का फॉर्चून में पहनता है, तोंद निकाल लिया है खा खा करके सब आके लड़ाता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ निमहट की सरजमीन पे अगर किसी हिंदू बहन की अगर डोली उठेगी आएगा नेता? नो। अगर किसी मुस्लिम बच्ची की शादी होगी आएगा नेता? नेताजी कान खोल के सुन लो, हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं। हमारी जब हिंदू बेटी की डोली उठेगी उसकी डोली को कांधा कोई और नहीं, भारत का सच्चा मुसलमान देता हुआ नजर आएगा। और यहाँ जब किसी मुसलमान बेटी की डोली उठेगी तो कोई और नहीं, इसी निमहट की सरजमीन का हमारा सच्चा हिंदू देता हुआ नजर आएगा। हम क्यों लड़ेंगे? हम लड़ेंगे नहीं, बल्कि हम मिल करके ऐसे नेताओं को तोड़ेंगे। हमारे समाज की एकता को तोड़ता है यार। हैरत है, हैरत है तुम्हें कैसे लड़ा दिया गया। इस देश से जब अंग्रेज जा रहे थे तो जानते हो अंग्रेजों ने क्या लिखा था? अंग्रेजों ने डायरी में लिखा था, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the many years ago that the receptor of pain sensor. उसने कहा हमने दुनिया पे हुकूमत की, हम फ्रांस भी गए, हम रूस भी गए, हम रसिया भी गए, हुकूमत हर जगह की, मजा आया। लेकिन भारत में हुकूमत करना आसान नहीं, क्योंकि भारत में हिंदू मुसलमान जरूर रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो ये लोग दो जिस्म एक जान बनकर इतने मजबूत हो जाते हैं कि पत्थर को तोड़ना तो आसान है, लेकिन भारत के लोगों को तोड़ना आसान नहीं है। हक है, हक है, हक है। मैं तुमसे कह रहा हूं जुड़ जाओ, प्रेम करो, मोहब्बत करो, सारे जहां से अच्छा। हाय हाय, बोल 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 बोल, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और ऐलान करो निमहट वालों, ऐलान करो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन हैं। हाय हाय। और जब ऐलान करोगे तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे, क्या कहेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं से कान में उंगली लगा के कहेंगे, ए निमहट वालों, यहाँ न पक्षपात गजूरा कहूँ वेद पुराण जनवंत वा कहूँ सौवत विक्रम दो अनंगा महाकौ करण भंगा, तब से मानो जंत विगारी दिन को वंश भयो बितारे, तब तक सुन नरमा दे को अरे बिना मोहम्मद पार ना हो। वाह
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वहीं से तुलसीदास कहेंगे, क्या कहेंगे रे बेटा? तुलसीदास वहीं से कहेंगे, सुन दरा मूक कवाले मुँह से कायो और नामे मोहम्मद जग जग छा। अब हमारे सरदार जी पगड़ी बांध के खड़े करे, चतुर्वेदी साहब खाली हिंदू मुसलमान होगा, हम लोग कहाँ गए? हमारे बारे में भी कुछ कहिए तो हम कहेंगे आप अपने यहाँ की गुरु ग्रंथ साहिब किताब पढ़िए, जिसको लिखा है गौतम बुद्ध जी ने। बोले क्या लिखा? हमने कहा उसमें गुरु नानक जी ने लिखा। क्या लिखा? पहला नाम खुदा का लो, पहला नाम खुदा का लो, दूजा ले वो रसूल, हर तीजा कलमा नाने का पढ़े, दरबे पावे कबूल। ढेता ढेता नूरे मोहम्मदी, ढेता नबी रसूल, नानक कुदरत देख करे, खुद ही गए सब भूल। क्या बात, वाह। माई स्पीच विल फिनिश्ड नाउ इन लैक ऑफ टाइम। टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अब पीछे से शायर साहब लोग इतना प्रेशर में आ रहे हैं, अब अगर हम नहीं रुके ये लोग हमारा सोफा पकड़ के नीचे बैठा दे, है ना? क्या बात है। प्रॉमिस करो। अभी हसन भाई की निकाबत, शमशाद हैदर साहब की शायरी, नौशाद अंबर साहब की शायरी, फरदीन साहब की शायरी सुन के जाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब देखो मैं तकरीर बोलते बोलते इतना बोल गया कि राजधानी गया आ गई है। दुआ करो कि आधा घंटा लेट हो जाए ताकि हम आराम से पकड़ ले। अभी हम जो तकरीर किए हैं ना, ये खाली ब्रेकफास्ट था। क्या था? अभी पूरा लंच डिनर बाकी है। अभी तो पूरा पोथी पतरा रखे हैं। अभी तो हम बताते कि जब शादी होता है, बर वधू जब अग्नि का फेरा लगाता है तो पंडित जी क्या पढ़ते हैं, हम वो भी बताते। हम बताते जब गुरुमुख हुआ जाता है तो कान में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, और हम उसको भी बताते। आर्मी स्ट्रांग ने मेरे नबी के बारे में क्या कहा था। वो जब चांद पे गया था तो आर्मी स्ट्रांग ने कहा था, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later this brought to that मुहम्मद। आधा घंटा और मंगनी का बरदा जोरिया रात चचा पूरा बात रहे, आधा घंटा और। चचा अब आधा घंटा बुलवाइएगा तो हमारा जनाजा निकल जाएगा, हमको आगे जाना है। हमने सदरुद्दीन भाई से अपना पूरा शेड्यूल बता दिया था, 10 बजे तकरीर कराइएगा, 11 बजे मुझे छोड़ दीजिएगा क्योंकि मुझे गाड़ी पकड़नी है। आधा घंटा लेट तकरीर हुई, आधा घंटा मैं पहले बोल चुका हूँ। हम अपने धन्यवाद देते अपने हिंदू भाइयों को। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मुझसे अच्छी तकरीर होने वाली है। सदरुद्दीन भाई ने, उनकी कमेटी ने, उनके लोगों ने यकीन जानो इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मैं चैलेंज से कहता हूं, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे आज निमहट की इस कमेटी के लोगों ने किया है। और सबसे बड़ा काम तो ये किया कि समाज के जो दो जिम्मेदार बुद्धिजीवियों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को एक प्लेटफार्म पे लाया और ला करके कहा मजहब नहीं सिखा था, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे चचा, एकदम तकरीर ऐसा कर दे कि आज आप 20 साल के जवान हो जाए। अरे चचा, बुआ क्या बात है, अपनी जगह पे बैठ जाओ। जिंदगी भारी बुसहात नहीं थे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं थे। वाह, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं थे। और हमारे मुखिया जी के लिए शेर है कि चले गए। असल में वो इतना माल दे दिए ना कि वो भी सोच रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि सब माल दे दे और सुबह जब घर जाए और मैडम कहे मुखिया जी प्याज लाइए, और जब देखा मैं तो कहे तो सब दे दिए। दो मुखिया बैठे, एक शेर पढ़ते, देखिएगा मुखिया जी लोग कितना जज्बात में हमारे पास आएंगे, और नहीं आएंगे तो समझ लीजिएगा कि एटीएम खत्म हो गया है। टेंशन कोई बात नहीं, मुखिया जी अगर खत्म हो गया होगा तो 100 रुपया हमारे पास से उठा के ले जाइएगा, पूरी ईमानदारी से 200 रख के जाइएगा।
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। एक शेर सुनो मेरे हिंदू भाई, सब मुस्कुरा रहे हैं, इतना अच्छा माहौल है। एक शेर सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। ए चाचा सुनो, शेर सुनो। जिंदगी भारी भइलो सोहात नहीं खे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे। एक गरीब, उसका एक बेटा है जो कमाता नहीं है, तो वो अपने आका से, अपने नबी से कैसे शिकायत कर रहा है, क्या कह रहा है? एगो बेटवे के असरे जियत बानी, एगो बेटवे के असरे जियत बानी, बस मदीना रटत बानी। अरे का कहीं वो बेटवा कमात नहीं खे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, कैसे जाई मदीना। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक मरतबा आया था यहाँ कासिम शहीद के उर्स में, मैंने वहाँ देखा था हिंदू मुस्लिमों का इत्तेहाद। आज मैंने देखा, मैं जाने से पहले तुमसे एक बात कह के जा रहा हूँ, अपने समाज को एक मोहब्बत का ऐसा गुलदस्ता बनाओ कि हमारे बाद, आपके बाद जो नस्लें पैदा हो वो ये कह दें मेरे बाप दादा इतने अच्छे थे जिन्होंने नफरत की नहीं मोहब्बत की पढ़ाई पढ़ी थी। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, एक ऐसा देश बनाना है, एक ऐसा इलाका बनाना है, एक ऐसा राष्ट्र बनाना है, एक ऐसी जमीन बनानी है, एक ऐसा गांव बनाना है, एक ऐसा मोहल्ला बनाना है जहां हमारे बच्चे प्रेम के साथ सांस ले सके। ऐसा मोहब्बत का जमीन बनाइए, आपसी इत्तेहाद को मजबूत रखिए। अभी तो सिर्फ टेलर था, टेलर, पूरा फिल्म अभी बाकी है। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पे आऊंगा तो इंशाअल्लाह इससे भी अच्छी बातें सुनाऊंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा जरा जोर से मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।